और जो घटना कारित किया है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, उसको पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सज़ा उसको दी जाए, ताकि उसकी सात पुश्त काँप जाए, ऐसा कदम न उठाए। दोस्तों, इस समय एक मामला बड़ी तेज़ी से वायरल चल रहा है। जी हाँ, पुलवामा के बाद अगर देखा जाए तो पहलगाम में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या जिस कश्मीर के लिए हमारा देश आज उसको लेने के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया, अगर कोई जाता है वहाँ पे घूमने टहलने के लिए, तो इस प्रकार की इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अभी तक सरकार इस मामले में क्या कुछ कर रही है। ऐसे में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी जी, जिनकी बीते 2 महीने पहले शादी हुई थी और वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे घूमने टहलने के लिए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनके नाम को पूछने के बाद उनके सिर में गोली मार दी गई, ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि अभी भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में क्या कुछ होता है, ये तो बात की बात है, क्योंकि आपने देखा भी है कि लगातार लोगों का मिलना-जुलना है। अभी राहुल गांधी जी अमित शाह जी से मुलाकात की और इस विषय में बातचीत चल रही है कि क्या कुछ होने वाला है आगे। मोदी जी का विदेश दौरा था, वो भी रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में हमारे बीच बाबा जी हैं, इन सब मामलों को देखते हुए, क्योंकि एक समय था जब वहाँ पे जिस प्रकार का कानून लगा, लोगों को ये लगने लगा कि हाँ, अब हम उस स्थान पे सुरक्षित हैं, जिसके लिए हमेशा लड़ाई झगड़ा, हमेशा दुर्घटना कुछ न कुछ होता रहता था। ऐसे में हम बाबा जी से बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है। भैया आपका जितना चैनल जितने लोग देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो और आपको भी धन्यवाद। आपने देखा किस प्रकार से आतंकवादियों द्वारा जो लोग टूरिस्ट थे, घूमने टहलने के लिए गए थे, उनको मतलब ये आशा था कि हम वो स्थान आज हम लोगों के लिए सुरक्षित है। लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ, 27 लोगों की मौत हो गई, उसमें उत्तर प्रदेश के एक शुभम द्विवेदी जी भी थे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार का ये घटना हुआ? देखिए, सर्वप्रथम तो सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। हमारा पूरा भारत राजनीति के चंगुल में फंसा हुआ है। सनातन धर्मी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अमन चैन का पोजीशन बने, हिंदू मुसलमान भाई भाई बने। लेकिन मुसलमान भाई यह नहीं चाहते कि अमन चैन हो। जी। कश्मीर के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, सबने एक अच्छा रोल अदा किया कि 370 धारा जो है उसे हटा दिया। अब कश्मीर में कोई भी जाके ज़मीन खरीद सकता है, रह सकता है, ऐसा बना दिया। लेकिन आज भी कट्टरपंथी जो हैं, पाकिस्तानी लोग जो हैं, इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। द्विवेदी जी के साथ जो भी हुआ है इसी के तहत हुआ है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि जितने लोग हमारे भारतीयों का कत्ल किए हैं, उतने लोगों को चिन्हित किया जाए और उनका भी कत्ल उसी तरह से हो। जी, जी। यदि पाकिस्तान उन्हें पकड़ के नहीं देता है तो जो उचित लगे वह कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाए, जिससे उनके भी सारे अखाड़े टूट जाएं। जी। एक पाकिस्तानी महिला यहाँ आई थी, भारतीयों ने सम्मान किया, वो हिंदू बन गई, जिसका नाम सीमा हैदर है, जिसके क्रोध में हमारे मछुआरों को पकड़ लिया गया वहाँ, और मछुआरों को कड़ी सज़ा दी जा रही, उसमें से कई मछुआरे मर गए अभी हाल हाल में। तो ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि तैसा का रूप तो पकड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है संविधान चलता है, संविधान के तहत सब बंधे हुए हैं। ये अगर राजतंत्र रहा होता तो ऐसा न होता, जी। सूली की प्रथा रही होती तो ऐसा न होता।
सूली की प्रथा न रहने से ये सब हो रहा है। तो क्या लगता है मतलब जो आज के समय में आज की जनता है, क्योंकि नेता मंत्री ये इन लोगों को तो पूरी सुविधा है, उन लोगों को हर तरीके से सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन क्या एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्या पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है कहीं घूमने टहलने के लिए? उनके लिए सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना चाहिए? भाई देखिए, आज़ाद भारत है और इसमें सब आज़ाद हैं, कोई बाधा नहीं है। इसमें कश्मीर की सरकार और जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ की सरकार, सबसे मेरा अनुरोध है और भारत सरकार से भी अनुरोध है कि वहाँ पर मजबूती प्रदान की जाए, जिससे लोग अमन चैन से आ सकें, जा सकें, कोई घटना अब किसी के साथ न हो। जी, जी। और जो घटना कारित किया है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, उसको पकड़ा जाए और कठोर से कठोर सज़ा उसको दी जाए, ताकि उसके साथ पुश्त काँप जाए, ऐसा कदम न उठाए। यहाँ तक कि उन लोगों को कलमा भी पढ़ाया गया था। किसको? जिनको मारे हैं, उनको कलमा भी पढ़ाया गया था। हाँ, तो वध किए हैं ना। जी। कलमा पढ़ाने का मतलब हो गया कि उनको पहले मुसलमान बनाए तब वध किए हैं। तो उनको जो जो वहाँ के लोग हैं उनको पकड़ा जाए और हिंदुस्तान में ला करके उनको गीता पढ़ाया जाए और गीता पढ़ा कर उनका वध किया जाए, जी, जी। जैसे कि तैसे। तब जाकर उनकी रूह कांपेगी, उनके साथ पुश्त कांपेगी। ऐसी घटना देने से कईयों किलोमीटर पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं होता है तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा, फिर घटना कारित करेंगे, फिर कारित करेंगे, फिर कारित करेंगे। जहाँ तक देखा जाए 370 हटने से मुझे लगता है कि लगभग 2 साल के ऊपर हो गया। अभी तक ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई, लेकिन इस बार की जो घटना है पूरे देश को हिला डाली है। देखिए, हिलाने की बात तो अपनी जगह है, पूरा देश डिस्टर्ब हो गया है जी। कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या हो रहा है। अरे भाईचारे में जो है वो कत्ल में नहीं है। एक इंसान को यहाँ जीने का पूरा हक है, रहने का हक है, अपने परिवार के साथ घूमने घूमने टहलने का हक है। किसी के हक को न छीना जाए। तो इन सब मामलों को देखते हुए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि चाहे हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों या आतताई, हुँ। क्योंकि मुसलमान भाई तो हैं नहीं, मलक्ष हैं, इनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इनके लिए कानून बनाया जाए, नया कानून बना के चौराहे पे सूली लगाई जाए। जी, जी। इनको कई चौराहों पे सूली पर रखा जाए ताकि तड़प तड़प के मरे और पूरा देश दुनिया देखे। इस तरह का अपराध करने से कई किलोमीटर भागें, जिससे पुनः सनातन धर्म की स्थापना हो सकती है। नहीं, सनातन धर्म बहुत खतरे में है। हुँ, हुँ। और इस तरह से अगर होता रहा तो सनातनी टूट जाएंगे। जी, जी। सनातनियों को टूटने से बचाया जाए, क्योंकि सनातनी है तो भाजपा सरकार है, सनातनी नहीं है तो भाजपा सरकार नहीं रहेगी। हुँ, हुँ। सनातन के नाते टिकी हुई है हाँ, भाजपा। सनातन नाते भाजपा टिकी है। माँ भगवती आदिशक्ति और श्री हरि विष्णु, जय श्री राम का नारा यही मजबूत कर रखा है। तो मेरा तो निवेदन है कि नया कानून बनाया जाए और चाहे हिंदुस्तान के अपराधी हों चाहे पाकिस्तान के हों, इनको पकड़ा जाए हुँ, हुँ। और सूली पर चढ़ाया जाए। इनको और कोई दंड न दिया जाए, क्योंकि फांसी तो 2 मिनट में काम तमाम करती है। सूली पे चढ़ाइए ताकि देश दुनिया सब देखे कैसे तड़प के मर रहे हैं। हाँ, आज पूरे देश में ये संदेश जाना चाहिए कि जिस प्रकार से उन 27 लोगों को 27 जो यात्री थे उनको मारा गया, तो उस प्रकार से इनके साथ इतना मतलब ऐसा व्यवहार किया जाए कि दोबारा सोचें इस प्रकार की घटना भाई को। देखिए, वो सैकड़ों रहे होंगे, 27 तो रहे नहीं होंगे। हुँ, मलिक हुँ। जो है मोहम्मदन, हुँ। ये सैकड़ों रहे होंगे। नहीं, और मरने वाले 27 थे। मरने वाले 27 है, लेकिन मारने वाले हाँ, वो हाँ। सैकड़ों रहे होंगे। ज्यादा बल था तो ही तो मार लिए, जी। कम होते तो ना मार पाते। इसलिए सबको पकड़ा जाए। पाकिस्तान सरकार, अगर पाकिस्तान के हों सरकार उनको पकड़ के दे दे, नहीं तो यही कार्यक्रम आगे शुरू होगा। जितने पाकिस्तानी सैलानी यहाँ आएंगे हुँ। उनका भी यही हाल होगा, सनातनी छोड़ेंगे नहीं, जी, जी। क्योंकि उनके भाइयों का वध हुआ है। वो भी खैर नहीं करेंगे, हुँ, उसमें हुँ। हिंदुस्तान वाले भी परेशान हो जाएंगे। हाँ, परेशान इसलिए हो जाएंगे कि कोई लेबल तो लगा नहीं है।
कि तुम पाकिस्तानी हो कि हिंदुस्तानी हो। जी। इसलिए मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध है कि अगर हिंदुस्तान में रहना हो मजबूती के साथ तो चिन्हित करिए, पकड़िए उनको, पकड़ के सरकार के हवाले करिए। हाँ, नहीं तो उनके ऊपर भी हुँ, खतरा मंडरा सकता है। सरकार के हवाले करिए ताकि इनको इनके किए की सज़ा दी जा सके। तो दोस्तों आपने देखा कि मतलब 370 हटने के बाद अगर देखा जाए, पहली बार इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि उस समय यही चल रहा था कि 370 अगर हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से 27 यात्रियों को मार दिया गया उन आतंकवादियों के द्वारा, ये बहुत ही दर्द भरा दृश्य रहा होगा, क्योंकि आज पूरा देश इस मामले को देखकर बड़ा ही स्तब्ध है। तो ऐसे में क्या कुछ होता है आगे, मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँगा और कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें।